गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 1.4 है। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से पहले पढ़ेंगे, ठीक है, और समझेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को एमकेसी एजुकेशन में आने के लिए स्वागत है और दिल से स्वागत है। और जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हो वो पहले 2 मिनट तक देखना है, उसके बाद ही स्किप करना है। अगर अच्छा लगेगा तो रुक के लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। बताइए नीचे दिए गए संख्या में कौन कौन सा परिमेय है और अपरिमेय। इसमें मुख्य रूप से हमें परिमेय और अपरिमेय को चुनना है, ठीक है। जो 1.1 और 1.2 1.3 नहीं किए हैं वो 1.3 को जाके कर लें पहले, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताते हैं, ठीक है। परिमेय प्लस अपरिमेय, ठीक है। बेसिक चीज़ आपको याद रखना है, परिमेय प्लस अपरिमेय का वैल्यू हमेशा अपरिमेय आएगा, ठीक है। उसके बाद अपरिमेय माइनस परिमेय जब भी रहेगा तो उसका भी वैल्यू क्या आएगा, अपरिमेय। अपरिमेय, ये 2 पॉइंट याद रखना है। लेकिन बोलेंगे अपरिमेय इंटू परिमेय, ये वैल्यू क्या आएगा आप बताओ। जैसे एक संख्या अपरिमेय ले लेते हैं √2 गुना परिमेय संख्या क्या होगा 5 ले लेते हैं, तो इसको गुना करेंगे 5√2 आएगा। तो ये भी हमेशा क्या होगा, अपरिमेय, ठीक है। अपरिमेय भागा परिमेय, भाग में रहे तो वो भी हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। हमेशा याद रखना कि अपरिमेय हो जाएगा। इस चीज़ को पहले आप एक बार नोट करके लिख लो, या तो आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो पहले स्क्रीनशॉट मार के रख लो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, कोई नहीं बताता है ये सब। जो पहली बार आए उसको मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बताए, तब यहाँ से सॉल्व करते, ये है परिमेय, ये है अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय के अंतर हमेशा अपरिमेय होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपरिमेय। दिक्कत है नहीं है। अब देखो यहाँ पे 3 प्लस √3 माइनस √3, √3 कट गया, बचा 3, 3 क्या है, परिमेय, तो इसको लिखेंगे परिमेय संख्या। आपको अगर परिमेय और अपरिमेय नहीं पता हो तो क्लास 1 से जाके देखो, 1 में अच्छे से बेसिक से समझाएं। अब देख लो यहाँ पे √7 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2/7। ये क्या है, परिमेय है, तो लिखेंगे यहाँ परिमेय संख्या। क्यों परिमेय, क्योंकि ये p/q के रूप में है, इसीलिए परिमेय संख्या है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1/√2 देखो किस, ये तो एक तो परिमेय हो सकता है, √2 अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय के भाग हमेशा अपरिमेय होगा, तो यहाँ अपरिमेय लिखेंगे। और बहुत सारा कोई क्या करेगा, इसका परिमेयकरण करेगा, परिमेयकरण का गुना भाग करके लाएगा अपरिमेय, लेकिन हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे अपरिमेय। पाई तो अपरिमेय होता है, गुना परिमेय क्या होगा, अपरिमेय, तो यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्या। दुनिया का कोई भी संख्या आपको दे देगा, आप फटाक से बता दोगे कि ये परिमेय होगा कि अपरिमेय, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो निम्नलिखित को सरल करें, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से हम लोग को सरल करना के लिए गुना आना चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट वाला गुना अगर आपको आ रहा है तो आराम से सॉल्व कर लोगे। जैसे देखो ये 2 को है, ये 2 को है, ठीक है। तो इससे इस एक से इन दोनों को गुना करना है और इस एक से इन दोनों को गुना करना है, समझ में आ रहा है। इससे भी दोनों को, इससे भी दोनों को गुना करना है। चलिए करके देखते हैं। 3 दूना 6, तो 6 हो जाएगा। 3 गुना √2 तो क्या होगा, 3√2। अब प्लस है प्लस, √3 गुना 2 तो 2√3। अब 3 गुना 2 तो क्या होगा, 6√6। यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। और जिसमें सूत्र का उपयोग होगा उसमें तो आपको सूत्र लगाना ही होगा कि नहीं। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये मान लेते ए है, ये बी है, ये भी ए और बी, तो a प्लस बी a माइनस बी का सूत्र क्या होता है। या तो हम डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सूत्र से बनाने के बाद आसान होता है। तो a प्लस बी और a माइनस का बी का सूत्र क्या होता है वो कमेंट में बताएं। यहाँ मैं एक बार बता रहा हूँ तो याद रखना, a प्लस बी a माइनस बी का सूत्र होता है a² माइनस b²। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। एक का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 9।
और √3 का स्क्वायर क्या होगा, अगर किसी रूट के अंदर पावर 2 रहे, ठीक है, वहाँ पे रूट खत्म हो जाता है। इस चीज़ को याद रखना, किसी भी संख्या के कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर है, उसका पावर 2 रहेगा तो वो रूट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ रूट खत्म हो गया, क्या बचेगा 3। अब 9 में 3 घटाओ 6, तो इसका आंसर हो गया 6। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो ए बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी पे बैठा देते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। देखो कितना ईजी है। अब बिठा दो, √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 ही होगा। 2, ये दोनों तो गुना हो जाएगा, 5 गुना 2 10, तो 10 √10 2। और 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होगा, रूट खत्म 2, 5 और 2 जोड़ 2 कितना हो गया 7, और यहाँ 2 √10। तो ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आराम से कमेंट करो। और टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो आप, MKCEG चैनल का नाम है। आप वहाँ पे जुड़ के कोई भी कमेंट हो तो बता सकते हो, कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे आप जाके बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2, ये दोनों तो सेम है, इस दोनों को आप सेम बना सकते हो। ये हो गया, ये ए क्या बी, ए और बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो रूट यहाँ पे ख़त्म होके 5 बचेगा, यहाँ पे रूट ख़त्म होके 2 बचेगा, 5 में 2 घटाओ 3। ये हो गया यहाँ से कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बन चुका है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको पढ़ करके बहुत ही मुश्किल लगा होगा समझने में, लेकिन यहाँ आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, आपको याद होगा कि पाई, जो पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास डी के अनुपात से परिभाषित करें। पाई जो है वो क्या है, सी बाय डी के अनुपात में है, ठीक है। तो इस तथ्य का अंतर्विरोध करें तो पाई का मान, सी मतलब क्या हुआ, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, मतलब वृत्त की परिधि को सी बोलते हैं। तो पाई, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है बताओ, 2 पाई आर डी इज इक्वल टू क्या होता है, 2r एन होता है। डी बराबर 2r, क्योंकि व्यास जो होता है वो त्रिज्या की 2 गुनी होता है। तो डी की जगह पर 2r बैठा सकते हैं, आर 2r, आर और 2 कटेगा, पाई आ गया। और ये पाई का मान 22/7 है। 22/7 के रूप में ये क्या लग रहा है, 22/7 के रूप में ये क्या हो रहा है, परिमेय। जब इसका वैल्यू 3.14 लेते हैं डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या बन जाता है, अपरिमेय। इसलिए हमें विरोधाभास हो जाता है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय, लेकिन पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको आप फटाक से स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, बहुत सारे टीचर जो होते हैं वो छोड़ देता है, बोलता है ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है। इम्पोर्टेंट नहीं है तो किताब में दिया क्यों है, सीखने के लिए। नो तो हमें सीखना चाहिए कि नहीं, तो हम लोग सीखेंगे। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए, ठीक है, √9.3। तो देखिए हम लोग रफ में बनाएंगे। आप एक कंपास से स्केल, प्रकार और इरेजर, रेड वुड सब निकाल के रख लो, ठीक है। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले हमको क्या बोला है, 9.3। तो यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे और उस रेखा का मान कितना होगा, 9.3। इस रेखा का नाम आप जो भी रख सकते हैं, ए या बी रख देंगे, ठीक है। यहाँ से एक सेंटीमीटर का रेखा खींचना है, ठीक है। कितना, 1 सेंटीमीटर, ये हो गया पी। कितना हो गया, पी। अब इस रेखा को आधा कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपको नापना है, यहाँ से जितना बड़ा लिख सकते हो, या ज़्यादा या कम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एक बार गोल करना है ऐसे, और इधर से, और इधर भी एक गोल करना है ऐसे। जो नापने वाला होता है एक बार इधर कटाना है, एक बार इधर कटाना है, तो इधर किधर भी कटेगा, और एक बार इधर से कटा देना है और इधर से कटाना है। दोनों साइड से कटाएंगे सेम नाप का। ये कहीं ना कहीं ऐसे मिला देना है रफ में, ठीक है। स्केल से मिलाना है ताकि सीधा रहे। ये बिंदु यहाँ पे मिला कि नहीं। यहाँ से एक सर्कल खींच देना है, ठीक है।
यहाँ से एक सर्कल, यही बिंदु से जब एक सर्कल खींचेंगे, ठीक है, ऐसे एक सर्कल खींचना है, और ये सर्कल अगर यहाँ पे मिल गया तो समझ लेना सही है, अगर नहीं मिला तो समझ लेना वो सही नहीं है। यहाँ तक तो आप कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे जो है एक रेखा खींचना है, वो भी 90 डिग्री बना करके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 90 डिग्री बनाएंगे, यहाँ से ऐसे एक बार काटते हैं, फिर यहाँ से क्या होगा, एक बार में 60 डिग्री, एक बार में 120, फिर यहाँ से नाप के ऐसे काटते हैं, फिर इधर से नाप के ऐसे काटते हैं, छोटा सा बनाना है, और ये 90 डिग्री पर मिला देना है, ठीक है। जैसे ये 90 डिग्री पे मिलेगा, यही क्या पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ से इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो गया, रूट 9.3, ये रूट 9.3 आया। अब इसी चीज़ को हमें कहाँ दिखाना है, संख्या रेखा पर। तो इस संख्या रेखा को ऐसे बढ़ा देना है, जितना दूर बढ़ाना है, अब नापना अपना कुछ नहीं। अब यहाँ से एक सर्कल लेना है, यहाँ पे आप देख रहे हो ऐसे नाप लेना है, और ऐसे एक गोल कर देना है यहाँ से जब आप ऐसे गोल करोगे, जहाँ पर भी कटेगा तो वहाँ से एक बिंदु लाइन ऐसे गोल होगा, और यहाँ से ऐसे गोल होगा कि नहीं। तो जो गोल होगा वहीं पे, जहाँ ऐसे क्यू पे कटेगा, जैसे आप इसको सटा करके यहाँ से गोल करोगे तो ये कहीं ना कहीं कटेगा, जहाँ पे कटेगा वहीं पे क्या होगा, रूट 9.3। अगर ये समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं, सॉरी 5 पे बढ़ते हैं। तो इसको एक बार फिर से बता देते हैं कि ताकि रिवीजन हो जाए। एक बार कितना रेखा खींचना है, यहाँ से यहाँ तक 9.3 खींचना है। आप कंपास लेके वीडियो को रोक रोक के बनाना, तुरंत सही बनेगा। पहले एक रेखा खींच लेना है, ठीक है। अब उसके बाद फिर 1 मीटर का एक रेखा खींचना है, 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। आपको जैसे जैसे नाप के खींचना है, 1 सेंटीमीटर खींच लेना। अब उस रेखा को आधा कर देना, कितनों भी लेके आप एक बार इधर से कटाओ, एक बार इधर से कटाओ, एक बार इधर से, एक बार इधर से, बराबर बराबर हो जाएगा, दोनों को मिला देना है, ठीक है। मिल जाएगा, मिलान बिंदु पे जहाँ पे कटेगा वहाँ से लेके एक सर्कल खींच देना है, ठीक है। सर्कल से जहाँ पे बी आप मानोगे वहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनाना, और वो सीधा रेखा खींच देना है, और वो सीधा रेखा यहाँ पे आके मिला देना। जो कटाक्ष बिंदु मान लो ओ है, तो ओ पे मिला देना है। ये रेखा क्या बन जाएगा, 9.3, और यहाँ से एक बार सर्कल कर देना है, ठीक है। ये पॉइंट वाइज पॉइंट आपको करना है, तुरंत से आप सीख जाओ। जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे आप कंपास को ले करके करें, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 परिमेयकरण है। परिमेयकरण सबसे आसान तरीका। अगर देखो परिमेयकरण में क्या है, जो भी नीचे हर का परिमेयकरण, सॉरी हरों का परिमेयकरण, मतलब नीचे वाला का परिमेयकरण करना है। 1/√7, इसी से ऊपर भी गुना कर दो, इसी से नीचे भी गुना कर दो, हो गया परिमेयकरण। 7 गुना 1 √7, आज 7 गुना 7, 2 को 7 गुना होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 7। यही हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखो हर का परिमेयकरण में जब माइनस होगा तो जब गुना करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, जब प्लस होगा तो गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। देखो कैसे बनता है, √7 माइनस √6, गुना करेंगे, यहाँ चिन्ह, यहाँ पे जो भी चिन्ह रहेगा वो बदल जाएगा। तो देखो बदल गया, कोई दिक्कत। 1 से गुना करेंगे तो इस सेम चीज़ आएगा, यही आएगा कि नहीं। अब इसको इससे गुना करेंगे तो देखो ये एक बार a माइनस बी और a+b का फॉर्मूला आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब इसी को देखो √7 को कटाएंगे तो क्या होगा, ये तो सेम चीज़ रह जाएगा, होगा। अब √7 का स्क्वायर मतलब 7 ही होगा, √6 का स्क्वायर यानी 6, तो इसमें घटाएंगे तो 1, यानी क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6, यही ना आंसर हो जाएगा। यहाँ 1 का वैल्यू तो कुछ नहीं होगा, 1 से भाग देंगे तो यही हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आया, ये, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को 5 में बढ़ते हैं। देखो 5 भी आसान है, आप खुद से बना सकते हो, सेम ऐसे ही परिमेयकरण करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हम बना देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद से बनाना है, ठीक है। तो ये अंतिम क्वेश्चन है और ध्यान से समझना है, और उदाहरण में जो भी परिमेय संख्या दिया है उसको आप बना लो, क्योंकि क्लास 10 में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे यूज होता है, ठीक है। अगर आप फ्यूचर देख के चलते हो तो इसको उदाहरण में दिया हुआ सारा बना लेना। इससे गुना करो √5, इससे गुना करेंगे √2, ये दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 5 ये तो सेम हो जाएगा, सॉरी 2 है।
अब यहाँ पे देखो 5 √5 का स्क्वायर 5 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा √5 माइनस √2/3। ठीक है, इसका फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप रख लो, ऊपर वाला का भी स्क्रीनशॉट आप लेके रख लो। अब क्वेश्चन इसको आप खुद से बनाना है, वीडियो ज़्यादा बढ़ाना हो जाए, इसको आप अपने से सॉल्व करना है, स्वयं सॉल्व करना है। और ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे पे। ठीक है, तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करके जाना है और सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है, बाद में आपको कहीं भी ढूंढना ना पड़े। और एक चीज़ याद रखना, ये न्यू एनसीईआरटी है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी, ये ओल्ड एनसीईआरटी तो है नहीं जिसमें आपको दिक्कत होगा, ये न्यू एनसीईआरटी है, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें।